हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित काकू, आपका अपना एमडी फिजिशियन मधुसूदन क्लिनिक डोंबिवली से। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। सारी दुनिया में यही कंफ्यूजन है कि हाइपरटेंशन से क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। पेशेंट्स ये बात से लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें सिम्टम्स नहीं है, हमें कुछ तकलीफ नहीं हो रही है और ब्लड प्रेशर हाई है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना मुझे सर दर्द हो रहा है, ना ही कोई तकलीफ है, ना ही चेस्ट पेन है, तो हाई ब्लड प्रेशर कैसे? ये प्रश्न हर पेशेंट के मन में सदा छाया रहता है। तो ये सब चीजों का डिस्कशन करेंगे हम आज आपसे इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही था कि मेरे पेशेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि हमें पता चले कि हाइपरटेंशन होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसे बचाया जा सकता है। क्या कोई ऐसी डाइट है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सके, या कोई टेक्निक, कोई एक्सरसाइज, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सके, और दवाइयां हैं तो कैसी दवाइयां हैं, कैसे लेनी है, डोज क्या होगा और कौन सी टाइप की दवाइयां हैं। ये थोड़े क्वेश्चंस पेशेंट्स के हम आज डिस्कस करेंगे और इस बीमारी का इलाज का हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला में जो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर रहे तो उसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, दो वेराइटी होती है। एक होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है, इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर कहा जा सकता है, या जो चीजों से उसका रिस्क बढ़ता है, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, ज्यादा वजन। दूसरा रिस्क फैक्टर है एजिंग, एजिंग से भी ये रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, घर पे फैमिली में होना, और उसके बाद है हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। तो ये रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ा देता है एसेंशियल हाइपरटेंशन के। दूसरा आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे कि सीकेडी, किडनी डिजीज वालों को होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस रहा वैसे पेशेंट्स में। दूसरा है फियोक्रोमोसाइटोमा। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एरोटा, कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा रहा तो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से उनका बीपी ज्यादा रह सकता है। सो इस तरह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत बार ट्रीटेबल होता है, जैसे कि एक ही बार में वो ट्रीट हो जाए और दवा जिंदगी भर ना लेनी पड़े, ऐसा हो सकता है। बट सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज रेयर, लेस कॉमन, और एसेंशियल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कॉमनली अपनी सोसाइटी में पाया जाता है, जिसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। सो माय फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताऊंगा कि इससे क्या हो सकता है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभार इसके सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट में, हेडेक होना, गिडीनेस होना, चक्कर आना। ये सिम्टम्स कभी कभी माइनर हो सकते हैं। बहुत बार नेक पेन, और ये पेन रेडिएट लेफ्ट हाथ में हो सकता है बीपी बढ़ने पे। जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम आए पेशेंट को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हर 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। एटलीस्ट ब्लड प्रेशर चेक, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको रेगुलरली 1 या 2 महीने में आपका मॉनिटरिंग लगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है और अबव 40 एज है, तो एटलीस्ट 6 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराएं। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, अगर कभी बढ़ने के चांसेस है या बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो कैच हो जाएगा और आपकी ट्रीटमेंट चालू हो सकेगी। इसमें देखिए, जो फेज होता है, एक फेज ऐसा होता है जिसमें सिम्टम्स होंगे नहीं। जब सिम्टम आना चालू होंगे तो वो उस फेज में चला जाएगा, कॉम्प्लिकेशन फेज में, जैसे कि उसमें कॉम्प्लिकेशन देना चालू कर देगा। जैसे कि अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है इससे, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है इससे, या तो हैमरेज या तो इन्फार्क्ट हो सकता है इससे, हाई ब्लड प्रेशर से। दूसरा है इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी या इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होके इसका हाइपरटेंशन का एक कॉम्प्लिकेशन है।
दूसरा हो सकता है कि हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, जिससे पेशेंट को चलने से ब्रेथलेसनेस होना, चेस्ट पेन होना, एंजाइना होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी तरह से ये जो सिम्टम्स है ये पेशेंट के लंबे समय तक बीपी को ना कंट्रोल करके अगर चला जाए या पेशेंट को अनजाने में पता ना हो और ब्लड प्रेशर रहे और उसने कभी मॉनिटर ना किया हो, लंबे समय तक ये बीपी रहे ज्यादा, तो ये सारे सिम्टम्स उसमें हो सकते हैं या सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकते हैं। सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज नामक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है अगर बीपी को बराबर सही समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को अगर हम कम करें, मतलब 5 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना ही बीपी कम करने मात्र से पेशेंट को 21% ऑफ रिस्क रिडक्शन होता है स्ट्रोक का और एटलीस्ट 30 to 35% रिस्क रिडक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आप समझे कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर सही टाइम पे कंट्रोल करना और डायग्नोस करना। अगर सही टाइम पे डायग्नोस और डिटेक्ट किया तो इतना सारा रिस्क फैक्टर हम कम कर सकते हैं, पैरालिसिस और हार्ट डिजीज का और हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी का। इसी के लिए मैं आपको कहता हूं फ्रेंड्स, सही टाइम पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम लोग बार बार कैंप्स में ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करते हैं जिससे पेशेंट को पहले ही बचाया जा सके कॉम्प्लिकेशन से। यस माय फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं इसको 3 वेरिएंट्स में डिस्कस करूंगा या बोलूंगा कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए 3 हथियार है। फर्स्ट इज डाइट मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज एक्सरसाइज, कैसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज होगी, कैसे क्या कर सकते हैं, ये दूसरा, एंड थर्ड विल बी मेडिकेशंस, जो टैबलेट्स हम आपको देंगे वो। सो सबसे पहला है डाइट में हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना है लो सोडियम डाइट, सॉल्ट को बिल्कुल कम कर देना है और आजकल लो सोडियम सॉल्ट अवेलेबल है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है डैश डाइट, जिसमें लो फैट, लो डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं और लीन प्रोटीन मीट में ले सकते हैं। इस तरह से हम अगर अपने डाइट में मॉडिफाई करेंगे तो अपने ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करेंगे। डाइट के थ्रू वेट रिड्यूस करके, एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके अगर अपना वेट कम कर दिया जाए तो वो भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रिडक्शन में। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में। सो इसी तरह से डाइट और एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, ये दोनों चीजें हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आ जाते हैं मेडिकेशंस पे, टैबलेट्स पे। देखिए बहुत ही वेरिएंट्स है मेडिकेशन के ब्लड प्रेशर में यूज करने के लिए, लेकिन मैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मानता हूं और ये सारे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किए गए हैं। ABCD ऑफ हाइपरटेंशन। ए से जो मैं बोलूंगा वो है एस इनहिबिटर और ARBs, जो मेन लाइन ऑफ मेडिकेशन या मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज के जमाने बन गए हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हो, सीकेडी पेशेंट्स हो, या उनको पहले कोई हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो, या हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी हो, या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हो, इसमें एस ARB बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस और ARB टाइप ऑफ मेडिकेशन जिसमें लोसार्टन, टेलमिसार्टन या एस में बोल दिया जाए रेमिप्रिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है या मेडिकेशंस है जो हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। दूसरा आ गया बी से बीटा ब्लॉकर्स। ये भी ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में बहुत ही कारगर है और अगर पेशेंट को एंजाइना जैसे सिम्टम्स है तो बीटा ब्लॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर्स में कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लाइक कार्बिटोलॉल एंड मिटोप्रोनॉल का बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह से हम आ जाएंगे सी पे। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि एम्लोडिपिन है, निफिडिपिन है, ये यूज होते हैं। तो ये बी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में बहुत ही कारगर ड्रग्स हैं, अच्छे हैं। और चौथा आ जाता है डायूरेटिक्स, डी से डायूरेटिक्स, जो एल्डरली पेशेंट्स में बहुत कारगर है। माय फ्रेंड्स देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट में ड्रग्स, मेडिकेशन, ये तीनों चीजें बराबर सही टाइम पे सही मायने में यूज करके
हम अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं। इसी के